कई साल पहले रेड रिबन आर्मी नाम की, जिसे बनाया था रेड नाम के एक संघ की कमांडर, सामने गोकू नाम की एक दीवार थी। शातिर साइंटिस्ट जिसने एंड्रॉइड नाम के आर्टिफिशियल ह्यूमंस का आविष्कार किया था, उसके हाथों से बच निकला। रिबन आर्मी के कमांडर के वारिस मजेंटा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और छिपकर आर्टिफिशियल ह्यूमंस बनाते बनाते डॉक्टर जेरो खुद एक आर्टिफिशियल ह्यूमन यानी एंड्रॉइड बन गया। डॉक्टर जेरो अपने ही बनाए एंड्रॉइड 17 के हाथों मारा गया। डॉक्टर जेरो का अधूरा बायोलॉजिकल आविष्कार सेल आजाद हो गया। आखिर में जीत अच्छाई की ही हुई। रिबन आर्मी कोई जंग नहीं जीती, आर्मी की जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर जब उसे पता चला उससे भी ज्यादा होनहार साइंटिस्ट है, तो उसके अंदर बदले की बुझी हुई चिंगारी डॉक्टर जेरो का अपडेटेड वर्जन। डॉक्टर हेडो, उम्र 24 साल। ये छोला छाप डॉक्टर है या इसके पास असली डिग्री है? उसके पास डिग्रियों की खदान है और अब बची कुची जायदाद से अपनी खुद की रिसर्च में लगा हुआ है। अरे कोई अच्छी चाय लेकर आओ। तो 3 महीने रुकना होगा। अच्छी चाय के लिए? जी नहीं सर, डॉक्टर हेडो के लिए, जो फिलहाल जेल में चक्की पीस रहा है। कोई बड़ा जुर्म किया था? उसने मुर्दा घर से 3 लाशें चुराई और उन्हें ऐसा एंड्रॉइड बना दिया जो जनरल स्टोर में काम करके 4 पैसे कमा सके, जिससे खर्चा चलता रहे। उसकी हरकतें चिंदी चोरों वाली लगती है, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं। एंड्रॉइड बनाने की कला कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, उसकी सोच जितनी गिरी हुई होगी, मेरी आर्मी उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। आजादी मुबारक हो डॉक्टर हेडो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ रेड फार्मास्यूटिकल के छोटे मालिक है ना? धीरे। मैं कौन हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फॉलो किया था। साइबर जेल के मैदान के पास कार में घंटों बैठा रहता था। डांसिंग कार होती तो रुकने की वजह समझ आती, पर वो हिलती नहीं थी, इसलिए मुझे इस पे शक हुआ। फॉलो कैसे किया? मेरे मक्खा जासूस यानी साइबॉग एजेंट की मदद से। मैंने देखा तुम रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते थे। कौन हूँ ये तो पता कर लिया, पर तुमसे चाहता क्या हूँ ये तो पता नहीं कर पाए होंगे। पर इतना आइडिया लगा कि रेड रिबन से कोई कनेक्शन है। चलो, तुम मेरी दुखती नस को पकड़ो, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा देता हूँ। अंदर आ रहा हूँ। दरवाजा धीरे से बंद करना। मुझे मत सिखा। जेल में रहना आसान बात नहीं है। तुम्हें वहाँ पर किसी ने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? मैंने उन्हें सांस लेने की तकलीफ से छुटकारा दिला दिया। बहुत हार्ड। तुम्हारे दादा डॉक्टर जेरो होते तो तुम्हें पप्पी देते। मैंने दादा जेरो को तो नहीं देखा, लेकिन नैरो गैरो को बहुत देखा है। काश उनसे कभी मिल पाता। उनसे कभी मिल नहीं पाया, पर उनकी ही तरह पूरे जोश और जुनून के साथ एंड्रॉइड बनाने पर रिसर्च कर रहे। सिर्फ वही थे जो उसे बना सकते थे। मेरे पापा को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए उनके बाद मैंने उनकी रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च किया। तो जो अधूरा काम जीनियस डॉक्टर जेरो छोड़ गए थे, उस काम को सुपर जीनियस डॉक्टर हेडो के हाथों पूरा करवाना चाहते हो? तो फिर चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। आज से तुम्हें रिसर्च के लिए जगह और पैसों की कमी नहीं होगी। क्या हुआ, तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं क्या? कितना पैसा कमाया ये जरूरी नहीं। रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी रेड रिबन आर्मी साथ देती रही, अपनी कामों का साथ देती रही है। जब मैं बचपन में छोटा था, रेड रिबन आर्मी को कोसते थे। ओह, तो तुम फ्लैशबैक पहले ही देख चुके हो क्या?
इसके अलावा एक और दिक्कत है कि मैं सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन हूँ और रेड रिबन का शुरू से ही मकसद रहा है पूरी दुनिया पे राज करना। मतलब तुम हो एक विलन, तो तुम्हारा और सुपर हीरोज का 36 का आंकड़ा होगा। पर हमारा मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है, बल्कि हम तो सबको खतरों से और खुद को दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। इससे भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। देख रहा है, और मुझे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी रिसर्च में ही खुश हूँ। बेईमानी और ईमानदारी का फर्क जानते हो? ईमान बिकता है, बेईमानी नहीं। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मेरे मुंह से ना निकले? देखो, खुशी खुशी मारो या दिल मार के ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये मत समझना मैंने एक खास इंजेक्शन से अपनी त्वचा फौलादी बना ली है। गोली क्या बम का वार भी झेल सकता हूँ, लेकिन कोई भी इस मधुमक्खी के खतरनाक जहर को नहीं झेल पाएगा। ये तुम्हें खत्म कर देगा। कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है मिस्टर मैजेंटा, समझे ना? समझ गया। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सेल को हराया। तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर सेटन? नहीं, सिर्फ वो नहीं। खबर मिली है कि उनकी एक शैतानी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बुल्मा चलाती है। सच में मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने लोगों को उनके हेडक्वार्टर्स में आते जाते देखा है, वो भी हवा में उड़ते हुए। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एलियन है। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने अपना शानदार कैप्सूल सिस्टम बिना एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हैं? तुम्हारी बात कुछ हजम नहीं हो रही। सबूत साथ लाया हूँ। यह कुछ साल पहले का वीडियो है। क्या तुमने कभी किसी को ऐसा कुछ करते देखा है? बुल्मा की ऑर्गेनाइजेशन भेड़ की खाल में भेड़िया है। एक बार सब लोग उनके काबू में आ गए, फिर वो एक ही झटके में इंसानियत का नामो निशान मिटा देंगे और अपने एलियन दोस्तों को बुला लेंगे। सेल तुम्हारे दादा का सबसे जबरदस्त आविष्कार था, लेकिन वो उनसे हार गया। पता नहीं उन्होंने एंड्रॉइड 17 और 18 को भी क्या पट्टी पढ़ाई जो हमारी पीठ में खंजर घोंप के उनकी तरफ चले गए। बहुत ही दमदार और चालाक दुश्मन है। हाँ, उनके ग्रुप में वो बेरहम मार्जिन बू और ग्रेट डीमन किंग पिकलो भी शामिल है। दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। मामूली हीरो नहीं, ऐसा सुपर हीरो जो एक साथ 100 को मारे। लेना छोटी बात। मैंने कहा था मैं दुनिया का सबसे शानदार एंड्रॉइड बनाऊंगा, पर अब ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एंड्रॉइड बनाऊंगा। ये बात अब रेड रिबन आर्मी दोबारा बन के रहेगी। लग गई। तुम ठीक तो हो? हाँ, फिर से करें? आज के लिए काफी है। ये लो। ही ही। तुम बहुत आगे जाओगी, गोआन से बहुत आगे। रिश्ते में वो बाप है, पर हुनर में तुम उसकी माँ हो। तो फिर चलो ना, किक-ऑफ, ब्लास्ट सिखाओ। वो पावर जो हाथों से फेंकते हैं, जो गोटेन चाचा और ट्रांसफायर फेंकते हैं। तुमने तो अब तक उड़ान भरना भी नहीं सीखा। अब बहुत मुश्किल है। बेशक बहुत मुश्किल है, हाँ। पर कोशिश करो। तन की नहीं, मन की ताकत लगाओ, वरना तुम्हारी की एनर्जी उस पर हावी हो जाएगी। नहीं हो पा रहा। जल्दी क्या है, एक दिन हो ही जाएगा। अभी 3 साल की हो, ये सीखने के लिए सालों पड़े। वैसे भी एक बार आदत पड़ गई तो आसानी से कर लोगी। सुनो ना पिकलो, ये सच है कि अगर पापा चाहे तो दुद्धू से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं? ओह, मतलब गोकू से? हाँ, ये सच तो है, पर मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। मैंने भी तो पापा को कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। जब सही वक्त आएगा तब जरूर लड़ेगा। अब चलो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। क्या मैं स्कूल के बाद आपसे मिलूंगी? दोपहर में कुछ खास नहीं, वही जो रोज करता हूँ अपनी ट्रेनिंग। कुछ काम था क्या? वो मैं पैन को स्कूल से लेने नहीं जा पाऊंगी। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप उसे आज स्कूल से पिक करके घर पर छोड़ देंगे प्लीज? गोहान को भेज दो ना। क्या कह रहे हैं?
स्टेशन के लिए अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना रहा है। मतलब वो कई दिनों तक कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगा। काम चोर कहेंगा, वो नहीं सुधरेगा। पिकोलो प्लीज, जाएंगे ना? हाँ ठीक है। 1 बजे तक चले जाना, ठीक है? आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? काफी ताकतवर है ये। तुम में बस इतना ही दम है क्या? तुम तो जितना सोचा था उतनी भी दमदार नहीं। खेल खत्म। ये क्या? उसकी तो धज्जियां उड़ गई। उसके चेहरे पर हार की मायूसी नहीं देख पाया। मैंने सुना है प्लेनेट नेमेक पे ग्रैंड एल्डर ऐसा तरीका जानते थे जिससे उन्होंने ग्रेनिन और गोहान की शक्तियां रिचार्ज की थी। हाँ, मैंने खुद वो देखा था। तो मेरी भी रिचार्ज कर दो। मुझसे ये कराओगे? हाँ तुमसे। आखिर तुम भी ग्रैंड एल्डर के जैसे ही एक शुद्ध नेमेकियन हो। तुम ये कर पाओगे? बदकिस्मती से मैं ये तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं एक उम्र का पड़ाव पार ना कर लूं। हम ड्रैगन बॉल्स की मदद ले सकते हैं। ड्रैगन बॉल्स की? शेनरॉन से कहेंगे कि वो ग्रैंड एल्डर की तरह आपकी शक्तियां भी पूरी तरह से रिचार्ज कर दे। शेनरॉन से कहेंगे? क्या वो रिचार्ज कर पाएगा? अगर अपग्रेड कर दिया तो शायद कर देगा। अपग्रेड? हाँ, उसी की वजह से तो वो एक की जगह 3 विशेस पूरी करने लगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यही रुकत ही नहीं, इस वक्त सारे ड्रैगन बॉल्स बुल्मा के पास ही हैं। चलो अच्छा हुआ, मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। बुल्मा, बुल्मा, मैंने सुना है तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल्स रखे हुए हैं। क्या ड्रैगन बॉल? हाँ है ना, पूरे 7 बॉल है। अच्छा, जानता हूँ तुमने उन्हें मेहनत से जमा किया है, पर मुझे उनकी सख्त जरूरत है। थैंक्स, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। मैं तुमसे अगर मैं आके मिलता हूँ। सामने आओ शेनरॉन, और मेरी विश पूरी करो। सही कहा।